हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट टाटा से सर। आज का टॉपिक है लेजिस्लेचर। अब देखो लेजिस्लेचर क्या होता है। कुछ भी नहीं है लेजिस्लेचर, बस ये है कि विधान जो मतलब कानून वगैरह बनाने वाली संस्था होती है उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। तो मैंने यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ा दिया, जैसे पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, वो तो यूनियन लेवल पे कानून बनाएंगे। अब हर स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है। अब उस लेजिस्लेचर में क्या होंगे, स्टेट कानून बनाएगा तो उसके लिए स्टेट के पास क्या होता है, देखो, स्टेट लेजिस्लेचर। इसका हिस्सा कौन कौन होता है, देखो। एक तो होगा भाई गवर्नर, ठीक है। अरे इंक भी ना। एक सेकंड रुको, जरा साफ कर लूं। एक तो गवर्नर होगा, ठीक है। एक होगी उनकी लेजिस्लेटिव राज्य विधानसभा, जो मैंने तुम्हें बताया था। हर एक के पास होती है राज्य विधानसभा, लेकिन राज्य विधान परिषद जिसको जरूरत है वही लेगा, बाई कैमरलिज्म वाली। दो हाउस, विधानसभा तो सबके पास होगी। दो हाउस कौन लेंगे, जैसे जिसको कोई जरूरत है, ज्यादा ही मेंबर हो रखे हैं, ज्यादा बड़ा स्टेट है तो उसके पास बाई कैमर। हाँ, और इस टाइम करंट में छह राज्यों के पास है। नाम लिख लो इनका, यूपी, बिहार। मैं लिखवाऊंगा अभी, बाकी लिख लो तुम। तमिलनाडु के पास नहीं है, बताऊंगा भैया। ये देखो, ये बहुत ज्यादा वीक है, पता नहीं क्या परेशानी है। बस देखो भाई, तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट में है सबसे पहले। पार्ट किस में आएगा बताओ, स्टेट का पार्ट है तो पार्ट सिक्स, बिल्कुल ठीक है। पार्ट सिक्स, पार्ट फाइव में यूनियन। अब इसका हिस्सा कौन कौन होगा, एक तो गवर्नर, ठीक है। सेकंड होगा भाई राज्य विधानसभा, जैसे लोकसभा होती है ऐसी राज्य की विधानसभा होती है, ठीक है ना। हर राज्य की अपनी विधानसभा है, ठीक है। इसके बाद भाई अगर किसी स्टेट को लेनी है, विधानसभा से काम नहीं चल रहा, तो विधान परिषद भी ले सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको कहेंगे। अब भाई देखो, आर्टिकल 170 याद रखने वाला आर्टिकल है। एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। गवर्नर इसका पार्ट है, जैसे राष्ट्रपति पार्लियामेंट का पार्ट है, उसी तरीके से भी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट गवर्नर को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून पास करेगा तो वो गवर्नर के पास भेजेंगे। जब गवर्नर साइन करेगा तभी काम बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और गवर्नर जो है ये विधान परिषद में मेंबर भी नॉमिनेट करता, वो सब काम बताऊंगा मैं तुम पहले सुन लो। अब देखो, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम याद रखने की, मिनिमम कितनी सीट्स दे रखी है, 60। मिनिमम 60 सीट्स होनी चाहिए किसी भी राज्य की विधानसभा में, ठीक है। और मैक्सिमम 500 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। करंट में सबसे ज्यादा सीटें यूपी के पास है, सबसे ज्यादा सीट विधानसभा की सीट। यूपी, यूपी के पास है भाई, तुम्हारी कितनी है, 200 के आसपास है। 403, 403 सीटें हैं यहाँ पे यूपी के पास, ठीक है। सबसे बड़ी विधानसभा है। और सबसे छोटी विधानसभा है तुम्हारी यूटी राज्य में होगी। राज्यों में देखो, राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा है सिक्किम की, सबसे छोटी, सिक्किम, ठीक है। कितनी सीटें हैं इसमें भाई, इसमें मात्र 32 सीटें हैं।
और ये तो मैंने बताया था कि ये सिक्किम सिक्किम थी नहीं, मणिपुर था वो, रहने दो इसको। ठीक है, सिक्किम। गोवा की सीटें याद रख लो 40, मिजोरम की याद रख लो 40, पुडुचेरी यूटी में सबसे छोटी है तो राज्य में होगी। अब यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज में सबसे कम, सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं भैया पुडुचेरी में। ठीक है, मात्र 30 सीटें हैं। ठीक है ना, ये हो गया। बस इसके बाद तुम्हारा राज्य विधानसभा में है। और है तुम्हारा मेंबर्स, टेन्योर कितना होगा भाई विधानसभा का? 5 साल। ठीक है, 5 साल होता है। अब इसके बाद देख लो मेंबर्स, अब जैसे उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं तुम? एमपी, एमपी कहते थे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसके जो होते हैं एमएलए। ठीक है, इनको कहते हैं एमएलए, एमएलए का चुनाव, एमएलए कहते हैं इनको। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली, एमएलए। ठीक है, एमएलए होते हैं। और किससे लोग लोग चुने डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और इसमें अब देखो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, 2011, एक। ठीक है, ये क्या कहता है भाई? जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं 2026 तक सारी बराबर रहेंगी। 2026 तक स्टे है ऑन विधानसभा सीटें। सीटें, ठीक है ना, स्टे है सब पे। 2026 तक जिसकी जितनी सीटें उतनी रहेंगी, कोई बढ़ाएगा नहीं, कोई घटाएगा नहीं। 84वां, अब क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए देख लो, आर्टिकल 173। जरूरी है, कभी कभी आया था तो इसलिए मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 173, क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 174 देखो, फर्स्ट तो इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए। कोई ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको 25 ईयर्स की एज चाहिए बस, और कोई मैटर नहीं। बस दो ही चीजें कंडीशन है। ठीक है, एमएलए का। गवर्नर तो अलग है, गवर्नर तो बड़ी 35 चाहिए होती है, लिखवाई थी मैंने कल। ठीक है भाई। और इसके बाद तुम्हारा इसमें बस एज याद रखना कि 25 ईयर चाहिए। लोकसभा में कितनी चाहिए? लोकसभा में 25 चाहिए बिल्कुल। राज्यसभा में चाहिए 30। आर्टिकल 332 देख लो। 330 क्या था बताया था ना मैंने तुम्हें? आर्टिकल 330 बताओ क्या है? आर्टिकल 330, हाँ 330 में रिजर्वेशन है भाई एससी एसटी का, किसमें? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में। ठीक है, 330 में रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी इन पार्लियामेंट। और करंट आर्टिकल 332 अब देखो यहीं से रिलेट कर लेना। 332 एससी एसटी रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। पार्लियामेंट में नहीं आई, इसी में लिख लो रिलेट करने के लिए, कोरिलेट हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 192 देख लो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। आर्टिकल 192, बस तुम याद रखना आर्टिकल, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। अब ये कंडीशन याद रखना, 4 दिन से ज्यादा छुट्टी हो, उसके बाद अगर 2 महीने तक एक भी बार प्रेजेंट नहीं होता है हाउस में तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सेम ही उसमें पार्लियामेंट के हाउसेज में, सेम स्टेट लेजिस्लेटिव हाउसेज में। 178 देख लो, विधानसभा का एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 178, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष
और एक उपाध्यक्ष उप विधानसभा। सब पार्लियामेंट में तो पढ़ा है, पार्लियामेंट से रिलेट करो ना, सब सिस्टम वही चलते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सारे रूल सेम। चेयरमैन नहीं, विधानसभा का एक रहेगा चेयरमैन और एक रहेगा डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन मत कहना इसको, चेयरपर्सन कर लेना, क्योंकि चेयरमैन तो भाई राज्यसभा का होता है। और स्पीकर भी मत कहना, स्पीकर लोकसभा का होता है। इसको चेयरपर्सन लिख लेना, वन चेयरपर्सन एंड वन वाइस चेयरपर्सन। अब पहले क्या होता था भाई, एक सदस्य विधानसभा में गवर्नर चुन के भेजता था। आर्टिकल आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 333। पहले की बात सुन लो, एक सदस्य चुना जाता था गवर्नर, वन पर्सन नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन राज्यसभा, विधानसभा। विधानसभा एक, सुनो क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी पहले। एक पर्सन गवर्नर नॉमिनेट कर देगा कि चला जा। अब मैटर ये होता था, ये जाता था और ये सारी देखता था विधानसभा में क्या बात चल रही है, फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाता था। ये इसका था, मतलब कि वो जासूस टाइप में हुआ था, होता था स्टेट गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। चुनाव वो जीते ना जीते, बस एक मेंबर नॉमिनेट करना है, गवर्नर ने तो करना है। गवर्नर किसका होगा? सेंटर का। तो इसलिए भेजा करते, पहले होता था ये। अब भाई 2011-19 में अमेंडमेंट आता है, 104, 104th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट 2019। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें बोल दिया ये खत्म करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सब। इनसे क्या, वो नहीं है भाई, वो कोई दूसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 104 इसको करता है भैया एंड। अब ऐसा कोई रूल नहीं होगा, डायरेक्टली जो इलेक्ट हो गया, नहीं हुआ ना सही, बस। कौन सा अमेंडमेंट? 104। चलिए, दो तीन चीजें होती हैं जो दो आर्टिकल भी खत्म कर सकते हैं। एक अमेंडमेंट में दो तीन आर्टिकल होते हैं, जैसे तुम्हारा वो 86 अमेंडमेंट, किसमें दो आर्टिकल में करा है। एक आर्टिकल 45 जीरो से, तुम्हारा कौन, एक एक अमेंडमेंट में दो तीन आर्टिकल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हारा अमेंडमेंट कौन सा था, ये 86। अब इससे कितनी अमेंडमेंट हुई, एक तो वही आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 से हो गया, और दूसरा आर्टिकल 45, दोनों में चेंज कर दिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इससे 104 से ये भी हुआ है, ये याद रखना कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जो जीता वही आएगा। सबसे बड़ी सबसे छोटी याद रखना। और ये कभी कभी सीटें पूछ लेता है, तो जो प्रीवियस ईयर में जैसे महाराष्ट्र की सीटें पूछ रहेगा, वो तो लोकसभा की भी पूछता है सीटें। हो गया, यही रेस कर रहा हूँ, हो गया ना ये। अब आगे तुम्हारी विधान परिषद। और देखो, अगर आपको विधान परिषद बतानी बनानी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा नहीं अपनी मर्जी ही बना दिया, ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ ऊपर कौन होगा बताओ, कौन होगा स्टेट के ऊपर? यूनियन। यूनियन की लेजिस्लेचर क्या होती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर लिया बना लो तो बना लो, नहीं अप्रूव करो तो मत बनाओ। अब जैसे तमिलनाडु को अप्रूव कर चुका है कि बना लो, लेकिन अब तक बनाई नहीं। फंड की दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, अब अलग से हाउसों में उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, कई चीजें आती हैं। इसको उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। और स्थायी सदन।
वही विधान परिषद, वही विधानसभा का ही तो पार्ट हो गया। विधानसभा तो एक हो गई भाई सब राज्यों में। विधान परिषद जिसको लेना ले लो, जिसको नहीं बढ़ानी मत बढ़ाओ। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी भी कुछ बातें हैं वो तुम्हें बतानी पड़ती। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये याद रखना भाई, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनेगा, पार्लियामेंट से लॉ पास करानी पड़ेगी तभी बना सकते हैं। 169 बोलता है, आर्टिकल 169 बोलता है कि पार्लियामेंट से परमिशन लो। आर्टिकल 169 आर्टिकल आ जाता है इसका, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी। अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग स्टेट बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरल, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 168, ये बोलता था भाई पंजाब, याद रखना भाई, अब इसके ये याद रखने की चीज है, क्वेश्चन आ जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, एमपी, ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु टीएन लिख दिया, महाराष्ट्र एमएच लिख दिया, ठीक है, कर्नाटका के, इनमें सब में विधानमंडल होंगे। ये जब सब वो बना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि भी इन सब में विधानमंडल रखो। ये थोड़े से बड़े बढ़िया स्टेट हैं, बड़े स्टेट हैं, तो इनमें विधानमंडल रखो। कितने स्टेट को बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बोला। अब इस टाइम सिर्फ 6 पे, प्रेजेंट में 6 में है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बढ़िया, प्रेजेंट में 6 है और उस टाइम ओरिजिनल में कितने को बोला था? ओरिजिनल बोला 8, ठीक है। अब कोई 2 हट गई होंगी, आता है 1969। 1969 क्वेश्चन आ रखा है इस पे, 1985, 1986, इस पे क्वेश्चन तो आ रखा है 69 पे। इन दोनों पे अब तक तो मैंने देखा नहीं आया हूँ, लेकिन आ सकता है। पंजाब, पंजाब और वेस्ट बंगाल दोनों ने विधानमंडल खत्म कर दिया, खत्म, कि हमारे यहाँ कोई विधानमंडल नहीं होगा, सिर्फ एक विधानसभा चलेगी, खत्म कर दिया, ठीक है। इसमें कर दिया तमिलनाडु ने खत्म, हटाओ इसको। 1986 में ये आंध्रा ने करा, और यहाँ पे तमिलनाडु, ये आंध्रा है भाई, आंध्र प्रदेश। हाँ, इन्होंने बोल दिया भाई हमारा एक से काम चल जाएगा, हमें नहीं चाहिए। इसमें तमिलनाडु ने खत्म कर दिया। तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है भाई ईयर के हिसाब से, जरूरी है, ठीक है। ठीक है, 5 हो गया। अब देखो क्या हुआ, 1985 में खत्म कर दी, इसको 2007 में फिर लागू कर दिया। ओनली इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट में देख लो किस किस के पास है, बस फिर तो हो जाएंगे। नाम याद कर लेना उसके, बता रहा हूँ मैं जरा। हो गया इतना। जे एंड के पास थी, जो कि 2019 में खत्म हो गई। जे एंड के पहले बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, अब उन्होंने आधा ही कर दिया, हटा ही दिया, तो मुद्दा ही खत्म करो। पहले क्या कितना बड़ा था ये इंडिया, इसका पूरा हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आधा मान लो, क्या था पूरा जे एंड के था, जम्मू कश्मीर। अब उसने क्या करा 2019 में, अमेंडमेंट सुन लो, ये भी आ सकता है तुम्हारे।
ठीक है, कश्मीर का मुद्दा था ये। अभी ये एरिया यहाँ, ये वाला ये पीओके, ठीक है। यहाँ है तुम्हारा वो K2, ये रहा, ये है K2, ठीक है। K2 माउंट कॉडविन ऑस्टिन, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन इस टाइम इंडिया के पास है नहीं। इंडिया इस पे क्लेम करता है कि हमारा है, लेकिन ये है पाकिस्तान के पास। ये पंगा पड़ता है यहाँ पे K2 पे। तो अब इस पे क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बनता है, इंडिया में सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो कौन सा बोलोगे तुम? ये कंचनजंगा। कश्मीर में नहीं है ये, कंचनजंगा ये इस साइड में आके है, बताऊंगा। ये नेपाल वाल के साइड में, हिमाचल नेपाल के साइड में कंचनजंगा। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2, क्योंकि इस पे इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है, इसलिए K2, ठीक है। और ये कश्मीर का मैटर चेंज, अब इतना क्या कर दिया अब उन्होंने, इतना सारा हिस्सा काट दिया ये यहाँ से, बस इतना छोड़ दिया जम्मू कश्मीर। पहले लद्दाख, अब ये लद्दाख बना दिया। और ये क्या बना दी, यूनियन टेरिटरीज बना दी, यूटी। अब यूटी क्या है, यूटी पे किसका शासन चलेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। अब कर लो क्या करो, राज्य है ही नहीं वहां पे। अब राज्य ये J&K, ये राज्य है इस टाइम, इतने से एरिया पे चला लो शासन, क्या करोगे? अब वहाँ क्या होता था भाई, ये जो इसके लीडर्स वगैरह होते थे, यही मिले होते थे वहां से, यूनियन से पैसा ले लेते थे, पाकिस्तान से मिले होते थे। ना ही डेवलपमेंट होने दे रहे थे यहाँ का, ना ही कुछ। और बढ़िया प्लेस है, अंधाधुंध पैसा होता है यहाँ पे, टूरिस्टर्स आते हैं, पैसा देके जाते हैं, मतलब जबरदस्त। बर्फ बहुत बड़े बड़े जगह है यहाँ पे। और ये पीओके भी को कह रहे हैं कि भाई हमारा है, ले लेंगे। अब पता नहीं कब लेंगे कब नहीं लेंगे। ये तो कहता भाई म्यांमार भी हमारा ही है, चीन भी हमारा ही है, ये तो सब कुछ ही हमारा है। ये तो पूरा हमारा है, तो लिया है। ऐसा वो हुआ था उस टाइम में, कश्मीर भी है तो अपना ही, लेकिन अब यहाँ पे यूं तो भाई सारा भारत, यहाँ तो सारा पाकिस्तान ही अपना, बताओ। सब कुछ मिला के खंड भारत बना दो, म्यांमार अपना है, बांग्लादेश अपना है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अब पीओके अगर उन्होंने ले लिया तो उन्हीं का हिस्सा होगा भाई, अब हमारा नहीं, अब हम क्लेम नहीं कर सकते। इंडिया तो बोलता है कि जैसे मुझे मौका मिला ले लेंगे, लेकिन इतनी आसानी से पाकिस्तान वाले थोड़ी छोड़ेंगे। अब जो रेखा बन चुकी है वो तो बनी चुकी है ना। और दिक्कत ये K2 करता है बस, अगर यहाँ पे पहाड़ ना हो, इंडिया जाते ही इसको ले लो। पहाड़ वगैरह है तो वहां पे युद्ध करना कठिन होता है, ये दिक्कत होती है यहाँ पे। रोड भी नहीं बन रखे, सारे पहाड़, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए इंडिया जो है मतलब इस पे कब्जा कर नहीं पाता। इसलिए क्वेश्चन याद रखना, इंडिया की, बता रहा हूँ तो बहुत जियोग्राफी क्वेश्चन, इंडिया की सबसे उच्च चोटी K2, और इंडिया में कंचनजंगा। और इसको भाई यूटी बनाया 2019 में, ठीक है ना। तुम्हें पता है आर्टिकल 356, कौन सा 356 हटा दिया था वहां से। पहले जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट हुआ करती थी, अब कोई स्पेशल स्टेट नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर का बंदा है ना, नौकरी के लिए तुम जम्मू कश्मीर की में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर वो हमारी जैसे इंडिया की में इनका झंडा भी अलग हुआ करता था, सब कुछ अलग होता था, लेकिन अब सब कुछ इंडिया ही इंडिया का पार्ट बना दिया। इनकी जो, जैसे जो बंदे यहाँ रहेंगे उनको स्पेशल स्टेट है, अलग से प्रोविजन दिए जाते थे पहले। J&K का है, नौकरी में रिजर्वेशन दो, सब कुछ किया जाता था, स्पेशल फंड दिया जाता था इनको। और राज्यों से ज्यादा फंड आता था यहाँ पे, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं आज के। बहुत ज्यादा इनको मतलब प्रोविजन दिए जाते, स्पेशल प्रोविजन। अब इसको स्पेशल स्टेट से हटा चुके भाई, यूटी बना दिया कि नॉर्मल स्टेट है अभी। कोई यहाँ पे दंगा फसाद कुछ नहीं होगा, नॉर्मल स्टेट है। अब 2019 के बाद यहाँ पे दंगे भी नहीं हुआ कुछ, यही तो चक्कर रहता है। और यहाँ पे जो सीएम बना रखा है वो भी बीजेपी पार्टी का बना रखा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सही है सिस्टम। हाँ, उमर उमर अब्दुल्ला को बना रखा है, वो भी जम्मू जी बीजेपी पार्टी की है। भाई जम्मू एंड कश्मीर एक ही है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू का कश्मीर का अलग है, वो तो मेरे को पता ही, लेकिन स्टेट तुम दोनों को कंसीडर करोगे। जम्मू एंड कश्मीर पूरी टोटल स्टेट है, जम्मू अलग है, वो तो कश्मीर अलग है, वो तो पता ही हमें, अलग है, अलग अलग है। कश्मीर तो आधा ही है अपने पास, आधा कश्मीर तो वही है। पाकिस्तान में क्या ये है, ये रहा इतना हिस्सा बताता रहा मैं, पीओके ये रहा भाई। ये ले तो ले हम ये, लेकिन पंगा वही फंसता है ना। डेवलपमेंट तो बहुत है, पहाड़ी है, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है यहाँ पे पीओके में, बहुत बढ़िया जगह है भाई। देख के स्विट्जरलैंड, ये लंदन वगैरह चीजें फेल हो जाएगी यहाँ पे, तुम देखोगे तो इतनी बढ़िया जगह है। पहाड़ियाँ बढ़िया खूबसूरत, इतनी बढ़िया खेती मिलती है, काजू बादाम पता नहीं क्या क्या उगते हैं, और ड्राई फ्रूट उगते हैं, इतनी महंगी खेती होती है, सब कुछ बढ़िया प्लेस है। टूरिस्टर का अट्रैक्शन, कितनी सारी झीलें हैं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ है। इंडिया पे भी है कश्मीर, लेकिन इतना इंडिया जितना पाकिस्तान का खूबसूरत है, इतना इंडिया का खूबसूरत नहीं है, कंपैरिजन करोगे तो। इंडिया के पास कितना है, ये खूबसूरत वाली जगह ये है, ये पीओके, इतना हिस्सा खूबसूरत है। ये पूरा ऐसा चीज है, जबरदस्त चीज है। इंडिया के पास सिर्फ ये है,
मात्र इतना हिस्सा है ये, बस। बाकी ये इतना तो बच गया। ये खूबसूरत जगह पाकिस्तान के पास है। आधा देश उनका इसी के बदौलत चलता हो। बहुत खूबसूरत है। नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे सिस्टम है। और पहाड़ों को ऐसे ले नहीं पाता, चाइना का भी है ये सिस्टम। तुम अपने टॉपिक देख लो जो है, मतलब कि इस टाइम करंट में भाई कौन कौन से सदस्य है वो देखना। वो जियोग्राफी कराऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से। करंट में देखो, विधान सभाएं, विधान परिषद में 6 स्टेट के पास है। पहली तो तुम्हारी यूपी, दूसरी तुम्हारी बिहार, ठीक है, तीसरी तुम्हारी आएगी ये एमपी के पास। एक बार चेक कर लेता हूँ, सारी चेक करने में कोई बुराई नहीं। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना है भाई। तेलंगाना में भी है। हाँ, तेलंगाना कब बना है बताना। तेलंगाना, कर्नाटका 2014 में ही बना है। महाराष्ट्र किससे अलग होके बना है, बस इनके पास है करंट में, ठीक है। तमिलनाडु के पास नहीं, याद रखना। कर्नाटक, साउथ में जाओगे, साउथ में तुम्हें 4 मिल जाएंगे, 4 साउथ के, 2 नॉर्थ के। बस ये याद रखो, दो दो गुना दो 4, 2 नॉर्थ के, 4 साउथ के, और चारों आपस में स्टेट है। 2014 में बना है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें तुम्हें जानने लायक है कुछ, और 2014 में ही वही विधान परिषद बनी है उसकी। आर्टिकल 171 के तहत करते हैं सारा कुछ काम ये, लेकिन आर्टिकल 171, विधान परिषद का गठन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गठन, ठीक है। तो इसका अब एक चीज मेन ध्यान रखना, विधान परिषद है ना जो, ये इसके 1/6 मेंबर, अब पता नहीं कितने भी हो सकते हैं। 1/6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी हैं उसमें से 1/6 कौन करेगा, नॉमिनेटेड गवर्नर। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा इनका, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, वैसे ही होगा। बस इसके लिए विधान परिषद में तो इतना ही है बस। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। बाकी कल लास्ट टॉपिक होगा अपना आपातकालीन शक्तियाँ, बस खत्म फिर, ठीक है भाई।